बोल विष्णु भगवान की जय। बोल कार्तिक महात्म की जय। बोल शालिग्राम महाराज की जय। बोल आकर जनता जनार्दन की जय। आइए कथा का अगले अध्याय का श्रवण करते हैं। अब नारद जी ब्रह्मा जी से पूछते हैं, हे भगवान, कार्तिक में सुंदर व्रत कहो जिससे कार्तिक को प्राप्त कर सुव्रत लोग जीवें। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र सुनो, मैं अपना विधि व्रत कहता हूँ। यह व्रत पापों को नाश करता है, वह परम पवित्र है और सौभाग्यवती स्त्रियों को विशेष रूप से इसे करना चाहिए। इसके करने से कभी विधवा नहीं होती। नारद जी फिर बोले, महाराज, किस महीने में, किस तिथि में, किस विधि में से यह किया जाता है? उपवास या नक्त व्रत या एक समय भोजन करना चाहिए, सो कहो। और क्या खाना चाहिए और पूजा की सामग्री तथा विधि भी कहो। ऐसा सुनकर के ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, तेरे स्नेह से मैं कहता हूँ, तू सुन। गुप्त से गुप्त बहुत शुभकारी यह व्रत है। स्त्रियां अपने सुंदर भाग्य होने के लिए आश्विन सुदी में पूर्णिमा को विशेष रूप से विधि पूर्वक नक्त व्रत करें। यह व्रत पूर्णिमा का दिन करना चाहिए। हे पुत्र, चतुर्दशी की रात्रि में स्त्री लोग मुखमार्जन करके प्रातः काल में बड़ा उत्साह करें और नदी संगम में व नदी में व सरोवर में या देवकुंड में या कूप में व घर में स्नान करना चाहिए। और व्रत के पहले एक में सिर मल करके स्नान करना और व्रत के दिन देह स्नान विधि पूर्वक करें। एक दिन पहले सिर धो ले और व्रत के दिन केवल स्नान करें। पवित्र युक्त मन तथा कर्म और वाणी से दाता का स्मरण करके व्रत का संकल्प करना। सो ऐसे कि हे जगत के कारण, देवताओं के स्वामी, सब सृष्टि करने वाले मेरे पति का आप रक्षण करें। मेरी संतति बढ़ाओ। यह मंत्र पढ़ करके सूर्य को प्रणाम करें, उसके पीछे सुंदर उत्तम कपड़े धारण करें और कार्तिकी स्त्री को विशेष करके सोने के तथा चांदी के, मणि के चित्र विचित्र आभूषण धारण करने चाहिए, क्योंकि आभूषण धारण करने से सुंदर भाग्य, रूप, ऐश्वर्य, सुंदर संतति प्राप्त होती है। परंतु दिन को भोजन तथा पानी नहीं पीना चाहिए। लेकिन यदि ना रह सकें तो पानी या चाय पी लेनी चाहिए। आज के ज़माने में कई अनेक व्याधियों से हम ग्रसित रहते हैं, तो पानी पी लेना चाहिए। और गीत, बाजा, पाठ और आभूषण, इन सब से सब दिन बतावे। ब्रह्मा जी बोलते हैं कि हे नारद, इसके पीछे सायंकाल में हमारा उत्सव करे, हमारी प्रतिमा बनावे। सो सुनो, सोना व चांदी व मणि की व तांबा व मिट्टी की व गोबर की प्रतिमा बनावे। कितनी सनातन धर्म में कितनी छूट दी गई है। मतलब आप देखिए, यदि सामर्थ्य है तो सोने की मूर्ति बनाए, उससे कम सामर्थ्य है तो चांदी की बनाए, उससे कम सामर्थ्य है तो तांबे की बनाए, उससे भी कम सामर्थ्य है तो मिट्टी की बनाए, उससे भी कम सामर्थ्य है तो गोबर की मिट्टी भी बना सकते हैं। बोल कार्तिक महात्म की जय। जरा लाल वस्त्र करके ओढ़ाकर यत्न से चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, दक्षिणा, इनसे हमारी पूजा करें। फिर उस प्रतिमा के आगे क्षीर सागर का मथन करना, अर्थात चांदी इत्यादि के पात्र में दूध डालना और सोना इत्यादि की मथानी बना करके व्रत करने वाली स्त्री मथे। ऐसे ब्रह्मा जी की प्रार्थना करें, हे विदे, हे धात, गौ का, भैंस का, बकरी का दूध मथने के वास्ते, अपने भोग के वास्ते मेरे को दो। फिर वैसे ही बोले, हे विदे, हे धात, गौ, भैंस, बकरी का दूध भोग करने को मुझको देवे। पुत्र नाती सहित संतति दो और बहुत धन धान्य दीजिए। हमेशा ऐश्वर्य के वास्ते दासीगण दो। ऐसे मंत्र पढ़ाते हुए दूध का मथन करे तो सुख, सुंदर भाग्य, पुत्र व पौत्र युक्त संतति मिलती है। इसके पीछे ब्राह्मणों को भोजन कराए। उसी प्रकार कुल वृद्धों को तथा कुल वृद्धाओं को सुंदर पकवान से तथा पीने के स्वादिष्ट दुग्धादि से संतुष्ट करे। अब कुल वृद्धा कहते हैं। कुल वृद्धा कौन कौन होती हैं? सास, बड़ी सास तथा ननद तथा फुफुआ सास, इतनी कुल वृद्धा कहलाती हैं। इनका दान, मान और विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। अब ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं, हे तात, हे पुत्र, इनके पूजन से कुल सखी सुखी रहता है। इससे भोजन दक्षिणादि करके इस पूर्णिमा को इनका पूजन करना चाहिए। फिर आप भी नक्षत्रों को देकर
भोजन करे तथा पानी पीवे। ऐसा कहा है कि नक्षत्र दर्शन से नक्त व्रत होता है। ब्रह्मा जी का नक्त व्रत होता है, इसलिए नक्षत्र देख करके विधि से भोजन करे। और आश्विन महीने की भी पूर्णिमा को यह उत्तम ब्रह्मा जी का व्रत होता है। हे नारद, इस व्रत का महत्व सुनो। यह पापों का नाश करता है, सब कामना पूरी करता है और तत्व ज्ञानी को मुक्ति देता है। जो फल सर्वतीर्थ स्नान में होता है वह सर्वदान में जो फल होता है उससे कोटि गुण ज्यादा फल विधि व्रत करने से होता है। आश्विन महीने की पूर्णिमा के उपवास करने से हजारों अश्वमेधों का फल तथा सैकड़ों वाजपेय यज्ञों का फल होता है। हजारों पूर्व जन्म के पातक आश्विन शुक्ल पूर्णिमा व्रत से भस्म हो जाते हैं। तीर्थ सेवन से, दानों से, तप से, यज्ञों से भगवान ऐसे नहीं प्रसन्न होते हैं जैसे इससे होते हैं। इसलिए यह व्रत सब लोगों को सुख प्राप्त कराने वाला है। ऐसे देव के व्रत में जो कपूर का दीप दान करता है वह करोड़ों कपिला गोदान के फल को पाता है। और जो रात में केसर सहित कपूर का दीप देता है सो अपने 10,000 कुल सहित मोक्ष को प्राप्त होता है। और इस ब्रह्मा जी के व्रत में कपूर अथवा कस्तूरी सहित जो धूप देता है सो विष्णु मंदिर को जाता है। इस ब्रह्मा के व्रत में जो स्त्री सुंदर दिव्य कपड़े दान करती है सो कपड़ों के सूत्रों की संख्या इतने मनवंतर विष्णु मंदिर में वास करती है। और जो रत्न जटित आभूषण देती है सो बहुत समय ब्रह्मलोक में वास करती है। जो स्त्री हृदय में ब्रह्मा का रूप, मुख में नाम, पेट में नैवेद्य, मस्तक में निर्माल्य धारण करती है सो पतिव्रता कहलाती है। पूर्णिमा का दिन गए सायंकाल होते ब्रह्मा को सुंदर कपड़े पहना करके विधि पूर्वक पूजन करे। कुमकुम, पुष्प, धूप, दक्षिणा आदि से ब्रह्मा का पूजन करके अनेक प्रकार के दान देके दक्षिणा सहित नैवेद्यों से पूर्वोक्त कुल वृद्धों का पूजन करे और ब्राह्मणों को भोजन करा के प्रणाम करके विदा करे। हे नारद, इस प्रकार व्रत वृद्धि करके इस व्रत संबंधी मंत्र पढ़े, फिर आप भी भोजन करें। अब वही मंत्र कहते हैं, हे प्रभु, तुम्हारी प्रीति के लिए यह व्रत मैंने किया, इसमें जो कुछ कमी हो तुम्हारे प्रसाद से पूरी हो जाए। और ब्रह्मा के व्रत का महात्म गाना, बजाना, नाचना ब्रह्मा को प्रीतिकारक है, पवित्र है। कहने का सामर्थ्य नहीं कि कितना महात्म है। जो मनुष्य इसको भक्ति से सुनाता है सो निसंदेह अश्वमेध फल के यज्ञ फल को प्राप्त होता है। इति श्री पद्म पुराण अंतर्गत पंचम अध्याय समाप्त। बोल कार्तिक महात्म की जय, बोल विष्णु भगवान की जय। कथा श्रवण में यदि आनंद आ रहा हो तो आप अपना चैनल जय तिरंगा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद। बोल विष्णु भगवान की।